कई बार हम अपने आप को अच्छा साबित करते हैं और हम सोचते हैं कि हमसे अच्छा और कोई दूसरा नहीं। ऐसा करके हम अपने धर्म के कामों को लोगों के सामने गिनाना शुरू कर देते हैं। परंतु वचन मत्ती 6वें अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो अपनी तारीफ करता है, जो अपनी बढ़ाई करता है, वह लोगों के बीच में अपने लिए प्रशंसा को वो बटोरता है। परंतु वचन कहता है कि हम जो भी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दान देते हैं, हम दशवंश देते हैं, हम भेंट देते हैं, हम किसी का मदद करते हैं, वचन कहता है इन सभी चीजों के थ्रू सिर्फ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे समर्पण के थ्रू या हमारे बलिदान के थ्रू, जब परमेश्वर की महिमा होती है तब वहां परमेश्वर को खुशी होती है। इसलिए आगे परमेश्वर 3 पद में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि दायां हाथ जो करे वो बायां को मालूम नहीं, है ना। कई बार हम ढिंडोरा पीटते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम साबित ये करना चाहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, ठीक है। परंतु जब हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो एक बात याद रहे, परमेश्वर वहां से हट जाता है, क्योंकि ऐसे काम से परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। इसलिए वचन कहता है कि जो भी आप कर रहे हो वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लोगों के बीच में पब्लिसिटी करने के लिए नहीं, परंतु जो भी आप मसीह में होकर कर रहे हो उस बात को या उस काम को या उस भेंट को या उस दान को सिर्फ मसीह यीशु ही देखे। और जब मसीह यीशु उसे देखता है तब प्रतिफल आपके हाथ में होता है। इसलिए सावधान, ऐसी हरकत ना करें ताकि जो इनाम खुदा आपको देना चाहता है उस इनाम से आप वंचित ना हो सके, क्योंकि हर एक बात में परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिएगा। आमीन।